बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर के बाद अब हम 27 दिसंबर में दाखिल हो गए हैं। हफ्ते के दिन का आगाज़ हो गया है, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब की लाहौर की एक्टिविटीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और आज सुहेल आफरीदी साहब ने जो पंजाब हुकूमत है उनके चेहरे पे, पंजाब हुकूमत के चेहरे पे जो ज़ोरदार सियासी थप्पड़ मारा है, ये इस सियासी थप्पड़ की गूंज पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में सुनाई दे रही है। इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:15 हैं जब मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की है। ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी, इसमें मैंने कुछ एडिट करके वीडियोस लगवानी है। जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी उस वक्त तक शायद ये एक्टिविटीज उनकी जारी हो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो दाता दरबार के पास हैं। उसके बाद वो नौरीन नियाजी साहिबा के पास जा रहे हैं, हसान नियाजी साहिबा की वालदा के पास। लेकिन आज सुहेल आफरीदी ने पंजाब हुकूमत का, हाउस ऑफ शरीफ का गरूर खाक में मिला दिया है। वो जो कहते थे कि पंजाब में कदम रख के दिखाओ, सुहेल आफरीदी और पीटीआई के वर्कर्स का इस वक्त लाहौर की सड़कों पर राज है। और खास तौर पे लिबर्टी उन्होंने जाने का ऐलान किया था। लिबर्टी के अभी मैं आपको वो भी मनाजिर दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लिबर्टी में जो कुछ हुआ, जो बर्बरियत हुई, फसाइयत हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने 1.5 घंटे तक लिबर्टी में अपना कब्जा बरकरार रखा। सुहेल आफरीदी ने कारकुनान से खिताब भी किया, निकले, रोड पे भी उतरे, कारकुनान से हाथ भी मिलाया, वहां पे चक्कर भी लगाया। इमरान खान की बहनें भी वहां पर आई। उसके बाद मुख्तलिफ मार्केट्स में गए। आज लाहौर में जो इंपैक्ट सुहेल आफरीदी साहब ने क्रिएट कर दिया है, यह पूरे पंजाब के लोगों को एक हौसला देगा। पीटीआई के अंदर एक नई जान पड़ गई है। और फिर मैं आपको ये वीडियो जरा तवील होगी क्योंकि इसमें मैंने आपको सुहेल आफरीदी साहब की, पहले मैंने आपको लिबर्टी और जो इस वक्त लाहौर की सड़कों पर हो रहा है वो दिखाने, फिर मैंने आपको सुहेल आफरीदी साहब की जो मीडिया टॉक थी वो दिखानी है, फिर मैंने आपको सुहेल आफरीदी साहब की जो पार्लिमानी पार्टी से खिताब था बड़ा एग्रेसिव, वो आपको दिखाना है। तमाम चीजें इसमें कवर करनी है ताकि पहले दिन की उनकी एक्टिविटीज हम किसी तरह से क्लोज कर सके। मैंने पिछली जो मेरी 3-4 वीडियोज हैं उसमें दिन भर की उनकी एक्टिविटीज को लम्हा बलम्हा कोशिश किया कि जो वहां पे हमारे दोस्त रिपोर्ट कर रहे हैं उनसे चीजें लेकर और कंप्रीहेंसिव अंदाज में आपके सामने उन चीजों को जिस हद तक रखना मुमकिन है रखा जा सके। लेकिन यह भी अभी 25% है, 75% चीजों को हम कवर नहीं कर सके क्योंकि सुहेल आफरीदी सुबह 10 बजे पेशावर से निकले, 10 बजे से एक्टिविटी शुरू हुई सड़कों के ऊपर और 12:15 बजे तक जारी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि 14 घंटों से सुहेल आफरीदी सड़क पर हैं या एक्टिविटीज में हैं और हर लम्हे के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है जिसकी वीडियोज बन रही हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ वीडियोज आ चुकी हैं, कुछ आएंगी और कुछ फिर आती रहेगी और उन पर बात होती रहेगी। वैसे कल मैं इस पर बात करूंगा, जो बहुत से सीनियर सहाफी इस वक्त केपी के लोगों से माफी मांग रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट माफी मांग रहे हैं कि जो वहां पे टाउट्स छोड़े गए और जो उन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया। बल्कि पहले मैं आपको कहूंगा कि पहले आप जरा ये सुन लीजिए उमर दराज गोंदल साहब को, जो बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं, उनसे जरा सुन लीजिए कि ये जो कुछ पंजाब असेंबली के अंदर बदतमीजी बदतहजीबी हुई है, जो छोड़े गए थे बंदे, ये इनके ऊपर, सुहेल आफरीदी के ऊपर और केपी से आने वाले मेहमानों के ऊपर, अभी उनकी बात नहीं कर रहा, जो वहां पे सिक्योरिटी एहलकारों ने हमले किए हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में जो है उसमें मैंने वीडियो दिखाई है। ये जो सहाफियों के ऊपर, सहाफियों के रूप में जो कुछ टाउट्स छोड़े गए थे कि पड़ जाओ इनको, कोई किसी की टांग में पड़ जाए, कोई किसी के बाजू को पड़ जाए, कोई किसी जगह पे उनको काट ले, कोई किसी जगह पे काट ले, तो ये जो सहाफियों के रूप में बंदे छोड़े गए थे, ये बंदे कहां से आए थे, किसने भेजे थे, ये जरा पहले सुनिए उमर दराज गोंदल साहब को। सुहेल आफरीदी पंजाब असेंबली आए, पंजाब असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ वो अपने अपनी आंखों से देखा। सहाफियों के साथ क्या हुआ है, वज़रा के साथ क्या हुआ है, मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ। पंजाब असेंबली की बीट मैं कवर करता हूँ, आप अक्सर वीडियोस भी देखते रहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त कवर करते हैं। आप आज अपने किसी चैनल के रिपोर्टर से पूछिएगा कि आज कितने ऐसे लोग थे जो पंजाब असेंबली की बीट कवर करने के लिए आए हुए थे या बीट कवर करने वाले थे। मैं बात क्यों कह रहा हूँ, जिस दिन यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने आना ना, तो उस दिन भी गार्ड्स सिक्योरिटी टाइट होती है और आज हद से ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। जाहिर सिक्योरिटी के हवाले से मैं उस बात तक ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं आपको वो बताऊं जो मेरे कानों ने सुना, गेट के ऊपर कौन से लोग दाखिल हुए, कहां से फोन कराया और क्या तारुफ था, ये कुल कहानी है। लेकिन चलिए, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए था, हमें अच्छी मेज़बानी का जाना चाहिए था और हमारे मेहमानों को भी छोड़ देते हैं किस पार्टी से हैं, वज़ीर आला है नहीं है, अच्छा पैगाम लाहौर से जाना चाहिए था। सवाल करना मसला नहीं, मैंने तो आज भी सवाल किया, आइंदा भी सवाल करेंगे, सहाफ़ी का काम सवाल करना है, लेकिन मैंने वो फैक्ट एक आपको बताया है जो शायद इतना उस वक्त ना हो। हमारे बहुत सारे आज मेहमान आए हुए थे और वो किसी खास मकसद के लिए आए हुए थे। तो सुन लिया आपने कि ये कहां से आए थे, किसने भेजे थे। जिन साफी, मोहम्मद उमैर साहब ने एक वीडियो की जिसमें उन्होंने बताया कि जिन साफियों के पास कार्ड हैं जो असेंबली को कवर करने के लिए जा सकते हैं, उनको नहीं जाने दिया गया, बल्कि
मखसूस लोगों को वहां पे भिजवाया गया और उनको टास्क दे दिया गया था। 2-3 उनको सवाल दिए गए थे कि मंशियात के ऊपर सवाल करो कि आप लोग चर्च लेकर आए हुए हैं। वो तो खैर एक की तो तसल्ली करवा दी है उन्होंने, मीना खान अफरीदी ने। और मैं एक बात बताऊं, असदुल्ला खान साहब ने एक व्लॉग में बात की और बिल्कुल दुरुस्त कही। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उधर से फीड करके भेजा गया कि जाके इनसे ये सवाल करो, और वो सवाल आके टाउट्स ने कर दिए सुहेल अफरीदी से कि आप मंशियात फरोश हैं और आप चर्च लेकर आए हुए हैं और आप ये हैं आप वो हैं, और मीना खान से। अब जो बात मीना खान ने की है, क्या लाहौर का कोई टाउट, कोई साफी यही सवाल करने की जुर्रत कर सकते जाके मरीम नवाज साहबा से कि आपके बारे में मीना खान अफरीदी ने यह कहा है, क्या ये सच है, ये गलत है? भाई अगर कोई किसी को फीड करके भेजता है तो उसको खुद देखना चाहिए ना कि भाई कौन सी बात हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। भाई आपको किसी ने फीड करके भेजा कि जाके मीना खान अफरीदी से पूछो कि क्या तुम लोग चर्च लाए हो पेशावर से, तो फिर उसने जो आगे से जवाब दिया, अब यही जवाब जाके पूछो ना जिन लोगों ने आपको फीड किया है। यही जो बात मीना अफरीदी ने की है, वो अब अगर कोई टाउट मरियम से सवाल करेगा तो वो खुद तो नहीं कर रहा, जो वो यहां पे लॉजिक दे रहे हैं कि हमने तो अपने से तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कहा है कि आप पे इल्जाम है। तो यही जो मीना खान ने बात की, ये सवाल जाके आप फिर मरियम नवाज साहबा से करके दिखाए ना, आपकी जुर्रत और बहादुरी का पता चले। तो बड़ी शर्मनाक, घटिया, नीच और गलीज चीजें वहां पे जो है वो की गई हैं। जो हमला हुआ है वो एक अलग चीज है और इसका इंपैक्ट आता रहेगा, बहुत ज्यादा इस पे बात जो है वो होती रहेगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लाहौर ने कैसे आज इमरान खान की लाज रखी है, भरम रखा है। और मैं ये समझता हूं कि आलिया हमजा सुरखरू हो गई हैं, जिस तरह से उन्होंने सारा प्लान तरतीब दिया था, जो मोइन कुरैशी साहब और उनकी टीम ने जिस तरह से चीजें की। तो आज मैं समझता हूं कि पंजाब की टीम और लाहौर की टीम वो कामयाब हुई है और लाहौरियों ने वफा निभाई है। और आज इस वक्त तक हुकूमत को सांप सूंघ गया है, बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। यह मिशन इंपॉसिबल था जिसको पॉसिबल बना के दिखाया है सुहेल आफरीदी ने, उनके साथियों ने, आलिया हमजा ने, उनकी टीम ने, अपोजिशन लीडर ने। और ये जिस जबरदस्त तरीके से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का आगाज हुआ है लाहौर से, ये मैं समझता हूं कि इसका बहुत ज्यादा इसके असरात जो हैं वो आते रहेंगे। शरीफ खानदान को उनके होम ग्राउंड पे जाके शिकस्त देना ये इतना आसान नहीं था। जो जबर, बर्बरियत, फस्तायत का माहौल है पंजाब में, कर्फ्यू सा माहौल है, और फिर जिस तरह से पीटीआई के वो वर्कर्स, जिनको मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, शायद उनकी तस्वीरें भी सामने ना आए, शायद उनकी वीडियोस भी सामने ना आए, शायद उनको कभी इमरान खान से वो मिल भी ना पाए, जिन्होंने वहां पे मार खाई है। अब आप जरा ये मैं एक सारी वीडियोस आप पहले देख लें, फिर आगे चलेंगे। बड़ी अगर आप आगे चीजें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं कि लाहौर की सड़कों पर कैसे कैदी नंबर 804 का राज था, कैसे इमरान खान के नाम से लाहौर की सड़कें गूंजती रहीं, कैसे खौफ के बुत लाहौरियों ने पाश पाश किए, कैसे इमरान खान की खातिर, सुहेल आफरीदी की खातिर, तहरीक इंसाफ की खातिर, उनकी लाज और भरम रखने के लिए कैसे उन्होंने डंडे खाए और किस जुर्रत और बहादुरी से वो वहां पर मौजूद रहे। और फिर सुहेल आफरीदी ने किस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो सामने आए, बाहर निकले, लोगों में घुल मिल गए, इमरान खान की बहनें आई। ये चीजें बहुत ज्यादा पंजाब को चार्ज करेंगी, ये लोगों को बहुत ज्यादा हौसला देंगी। और अब आप जरा देखें कि आगे जब अगर अगले हफ्ते अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद तनैज यही सब चले गए तो क्या होगा? अच्छा, इसको एक तरीका है ना, मरियम नवाज साहबा निकले ना। अब ये इतलात है कि मरियम नवाज साहबा सुहेल आफरीदी लाहौर पहुंचे, वो इस्लामाबाद आ गई हैं, वो लाहौर रही नहीं है। पता नहीं क्या उनको खौफ था, वो लाहौर रही नहीं है। जो रिपोर्ट हुआ है कि वो इस्लामाबाद आ गई हैं, जो उमरदास गोंदल साहब ने रिपोर्ट किया कि वो इस्लामाबाद आ गई हैं। फिर देखें अब रात को प्लानिंग करेंगे, क्या ऐसा करें, इस सारी चीजें तो जो कैसे डाइवर्ट करें, क्योंकि इस वक्त तो हर तरफ ये वीडियोस वायरल हैं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यही बात हो रही है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीजें वायरल हैं और इनको समझ नहीं आ रही तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। ऐसा इनके मुंह पे, पंजाब हुकूमत के मुंह पे ऐसा जोरदार सियासी थप्पड़ मारा है सुहेल आफरीदी और उनके साथियों ने। जैसे फतीउल्लाह ने जो एक उसके ऊपर हमला हुआ, मीना खान अफरीदी के ऊपर हमला हुआ, दीगर को धक्के दिए गए, जो डिप्टी स्पीकर साहबा के साथ हुआ, सुरैया साहबा के साथ जो केपी की डिप्टी स्पीकर हैं। तो ये चीजें बहरहाल लॉन्ग टर्म इनके असरात जो हैं वो आते रहेंगे। जरा आप पहले ये तमाम विजुअल्स देखिए, ये तमाम वीडियोस देखिए कि सड़कों के ऊपर, लाहौर की सड़कों के ऊपर हुआ क्या और ये कितना हैरान कौन है। इन्होंने कहा लिबर्टी में नहीं आने देंगे, पुलिस लगाई, पूरे लाहौर की पुलिस वहां पे लगा दी। जितने बर्बरियत करने वाले पुलिस वाले मुमकिन तौर पे वहां लोग कह रहे हैं कि हो सकते थे, वो सारे वहां पे लगा दिए। लेकिन हुआ क्या, जरा देखिए। रास्तों से यहाँ पे पहुंचे हैं सीएम केपी के जो है वो भी आए हुए हैं। सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस लगाई गई है और लिबर्टी को मुकम्मल तौर पर सील किया
सारे रास्ते बंद किए, हर चीज बंद किया, फिर भी यहाँ तक पहुँच आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं भी पहुँचा हूँ, बड़ी दूर से इमरान खान मार्केटें बंद किया, अवाम तब भी पहुँच चुकी है। देखिए आप दिखाए लोग बचाएगा पाकिस्तान, बचाएगा पाकिस्तान, मेरी जान मेरी जान, ये आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो इस टाइम पीछे लग गई है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम पुलिस जो है वो पीछे लगी हुई है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोगों को ये मनाज़िर दिखा रहे हैं लिबर्टी में हम मौजूद। यार मेरी वीडियो बना, मैं जरा बयान दूंगा। अगर सही बांध दे इनको वापस घुमा ला बात दे इनको क्या आगे से सब। मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। ये इमरान खान के कारकुनान को भगाने के लिए यहाँ से लाइटें भी बंद की गई। हम इधर ही हैं। आप इधर ही हैं, यहाँ से ये फैमिलीज हैं जी। ये मंदिर है जी इस टाइम लाहौर का। लाहौर नौजवान जो है वो अचानक से लिबर्टी चौक पहुंचे हैं। लाहौर लिबर्टी चौक में एक बड़ी तादाद मौजूद है और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो लिबर्टी चौक पहुंच चुके हैं। पंजाब पुलिस की एक बड़ी तादाद के बावजूद, पंजाब पुलिस की सुस्तायत के बावजूद आज यहाँ नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर आप इस तरफ देखें आपको पंजाब पुलिस के एहलकार नजर आएंगे, आपको पंजाब पुलिस नजर आएगी, लेकिन आप देखें आपको यहाँ कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद नजर आएगी। आप वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो लाहौर लिबर्टी चौक पहुँच चुके हैं। तो ये मंदिर है जी लिबर्टी चौक का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पहुंचे, पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी, लेकिन उनके साथ फिर भी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इतनी सस्तायत के बावजूद, इतने जुल्म के बावजूद, इतने झगड़ों के बावजूद यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये तहरीक इंसाफ के झंडे आप देख सकते हैं। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आजादी, 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 आजादी,
पुलिस वाले को हम ये बिल्कुल लोकेशन भेजूं। हेलो मैं भी हम लोग इस वक्त मौजूद है लाहौर में और हम लोग जा रहे थे, ये गाड़ी सरकारी गाड़ी मिनिस्टर साहब के साथ थे हम लोग और हमारी गाड़ी से हमारे लोगों को उतारा गया। ये SHO शहजाद साहब है और ये किसी की सुन नहीं है। इस वक्त हमारे जो अमन हम गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को उतारा जा रहा है और इस वक्त इनको छोड़ा नहीं जा रहा। ये किसके हुक्म पे हो रहा है? किस KPK से आए मेहमानों को उतारा जा रहा है? किसके हुक्म पे कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, लेकिन हम जब उस वक्त तक यहाँ मौजूद है हम इन कारकुनान को अपने साथ लेकर जाएंगे। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह।
इस्लाम की ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, ऐसे फिरौनों को हम नहीं मानते, ऐसे फिरौनों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते, ऐसे यजीदों को हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम चीन के लेंगे आजादी, हम मिलेगा आजादी, हम मिलोगे। रास्ते ब्लॉक है, हर तरफ पंजाब पुलिस है। क्या कहें? इन्होंने चारों तरफ रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। इस्लाम तो आप देख सकते हैं जी, उस महान फरीदी मौजूद है, अली महान साहब मौजूद है। ये इस टाइम चीज चलाओ ना, एक जगह का बताओ ताकि जिन लोगों ने आना जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये लाहौर लिबर्टी चौक के पास ये जो मार्केट है, यहाँ पर अली महान साहबा मौजूद हैं, यहाँ पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद है। तो आप ये वीडियोस देख चुके हैं, आप बेहतर इस पे तबसरा कर सकते हैं। इस जुर्रत, बहादुरी, दलेरी जो लोगों ने दिखाई है, जो सुहेल आफरीदी साहब ने दिखाई, और जैसे हुकूमत का गुरूर खाक में मिलाया। अब मैं आपको सुहेल आफरीदी साहब की जो मीडिया टॉक है वो सुनाना चाहता हूँ, और उसमें सुहेल आफरीदी क्यों चले गए, सवालात ज़्यादा लेने की बजाय वो वहाँ से मीडिया टॉक करके और जल्दी इसलिए चले गए। वो टाउट्स तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना कि उन्होंने सवाल क्यों नहीं लिया। असल में उनकी तनख्वाहें कट गई होंगी ना बेचारों की, पैसे मारे गए होंगे, क्योंकि सारे टाउट्स को टाउटी करने का मौका नहीं मिला। तो वो बाद में चीखते रहे, चलाते रहे कि सुहेल आफरीदी जी सवाल नहीं लिए उसने। और भाई वो इसलिए नहीं कि वो कोई खौफज़दा थे, वो अडयाले के बाहर भी बड़े बड़े टाउट्स को भुगताते हैं, उनको कोई मसला नहीं है। उनके खिलाफ ये जो आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और क्या कुछ उनके खिलाफ नहीं हो रहा, उनका ये मसला नहीं है। मसला ये था जो नईम हैदर पंजोता साहब ने बताया कि वर्कर्स लिबर्टी के इर्द गिर्द उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, वर्कर वेट कर रहा था, जो टाइम दिया गया था वो ऑलरेडी 1.5 घंटा ऊपर हो गया था। इसलिए सुहेल आफरीदी जो है वो मुख्तसर टॉक करके चले गए। और दूसरी उसकी वजह ये थी कि वहां पे आपस में ही सारे लड़ पड़े। जो ऑपरेट जर्नलिस्ट थे उनको भी सवाल नहीं करने दे रहे थे, टाउट्स भी आपस में लड़ रहे थे। वो हर टाउट चाहता था कि मेरा सवाल लाजमी हो जाए ताकि मेरी हाजिरी लग जाए कि सर देखें मैंने आपका फीड किया हुआ सवाल जो है वो पूछ लिया है। तो ये दो वजूहात थी
कि एक तो वहां पे बदनज़मी उनकी टोस्ट की आपस की, वो उसकी वजह से, और दूसरा सुहेल आफरीदी ने जल्दी इसलिए निकलना था कि लिबर्टी के इर्द गिर्द कारकुनान के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा था और वो सवाल लेने के बजाय वहां पे जाना उनका ज्यादा जरूरी था। बाकी वो सवालात रोज लेते हैं। इस्लामाबाद में 2 दिनों में वो 200 सहाफ़ी से मिले, किसी एक को भी ये नहीं कहा कि आप सवाल ना करें, बिलो द बेल्ट सवाल हुए, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उनका जवाब दिया। अब जरा आप सुहेल आफरीदी साहब की मीडिया टॉक सुने, उसके बाद जो उनका बड़ा अहम खिताब है पार्लिमानी पार्टी से वो मैं आपको सुनाता हूं। पहले जरा उनकी ये मीडिया टॉक देखिए। आज मैं लाहौर अपनी तंजीमी दोस्तों से मुलाकात के लिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन तक यहाँ रहूँगा। लेकिन बदकिस्मती से जब मैं सुबह निकला तो चक्री इंटरचेंज पर पंजाब पुलिस ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, हमारा रास्ता रोका। उसके बाद जो है हमारे कारकुनान को हरासा किया गया, कुछ हमारे दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा से आए हुए हमारे लीडरशिप के साथ बदतमीज़ी की गई, उनको रोका गया। जब वो आ रहे थे तो उनको फिर उठाया गया, जेलों में भेजा गया। कल से लाहौर के अंदर हमारे कारकुनों के साथ जो जुल्म जबर और फस्तायत हो रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसा रवैया नहीं रखा जाता जिस तरह के पंजाब की जाली हुकूमत आजकल जो है, बल्कि पिछले 3 साल से मुसलसल पंजाब की आवाम के साथ कर रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो हुकूमत पंजाब पर काबिज है जाली तरीके से और जो वफाक पर काबिज हैं वो 8 फरवरी 2024 को सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें लेकर आई थी। उनको लाया गया इसलिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा गया था कि आज से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ऊपर जा रहा है, मुल्क की इकानमी बेहतर होगी और मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन वो तो नहीं हुआ। जीडीपी ग्रोथ जो 2022 में 6.2% पर था, आज वो 2.6 और 3% के दरमियान है। जो कर्जा 2022 में मुल्क पर 43 अरब रुपए था वो 3 साल में 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, बड़ी बड़ी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो मुल्क छोड़कर जा रही हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां यहां बंद कर रही हैं। हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में जा रहा है। जो बंदा बुलंद बाला दावे कर रहा था कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए अपने कपड़े बेचूंगा, वो PIA बेचकर आज बैठा हुआ है। मुल्क की ये हालत है कि पाकिस्तान का नौजवान 30 लाख ऑलरेडी जा चुका है पाकिस्तान छोड़कर। बाकी 30 लाख लोग नौजवान वो मुल्क छोड़ने के लिए दर बदर की टोकरे खा रहे हैं। अगर आज ऐलान हो कि पाकिस्तान छोड़कर कौन सा नौजवान जाना चाह रहा है तो यहाँ पर हर एम्बेसी के बाहर 2-2 करोड़ की कतारें लगी होंगी। तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने आप को पाकिस्तान में गैर महफूज समझ रहे हैं, चाहे वो जानी लिहाज से हो चाहे माली लिहाज से हो, और हर नौजवान अपना मुस्तकबिल तारीख देख रहा है। अब पाकिस्तान में जो लोग इनको लाए हैं उनको सोचना चाहिए। जो लोग बंद कमरों के फैसले पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, इनकी प्रायोरिटीज क्या है। क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ वो नीचे आ रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे आ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे है कि हर किसान खुदकुशी करने पर तुला हुआ है। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैक डाउन करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहयात चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकातें ना होने दे। ये तो इनकी प्रायोरिटीज है। जब आपकी प्रायोरिटीज एक पार्टी को खत्म करने में हो, जब आपकी प्रायोरिटीज इमरान खान को झुकाने में हो, उसको डराने में हो, उसको दबकाने में हो, तो भाईजान आपका मुल्क फिर नहीं चलेगा। आपके मुल्क का वो हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है। शुक्रिया। तो खैर आपने मीडिया टॉक देख ली सुहेल आफरीदी साहब की। अब जरा आप जाते जाते सुहेल आफरीदी साहब का अगर आपने पार्लिमानी पार्टी से जो खिताब है वो आपने अगर नहीं सुना, पार्लिमानी पार्टी से जो उन्होंने खिताब किया बड़ा अहम, तो वो आप सुन सकते हैं। अगर आप पहले सुन चुके हैं तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आपको कल भी लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह चीज़ें चल रही हैं। और मुझे लगता है कि रात में कुछ प्लानिंग की जाएगी किसी तरह से कि सुहेल आफरीदी साहब और उनके साथियों के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात दर्ज किए जाएँ या कल उनकी राह में रुकावटें डाली जाएँ। मैं एक चीज़ भूल गया था जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी कि सुहेल आफरीदी साहब का
आज का शेड्यूल क्या है, उन्होंने क्या क्या करना है। आज एक तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब के घर जाएंगे, उमर सरफराज चीमा साहब के घर जाएंगे, सनम जावेद और फलक जावेद के घर जाएंगे, मियाँ महमूद रशीद साहब, मियाँ अकरम उस्मान साहब के घर जाएंगे, लंच भी वहीं पे करेंगे। उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वो 1 से 5 बजे तक रहेंगे और मिलिट्री कोर्ट के जो प्रिजनर्स हैं उनके जो सिविलियन जिनके ट्रायल किया गया और सजाएं दी गई उनकी फैमिली से वहाँ पे मिलेंगे। और वहाँ पे साथ ही ILF का कन्वेंशन होगा मेन हॉल में। ISF और इंसाफ यूथ विंग से मीटिंग करेंगे और लाहौर के टिकट होल्डर्स और तंजीम और वर्कर से मिलेंगे। और फिर उसके बाद वो जमान पार्क जाएंगे, ज़िले शाह के घर जाएंगे और फूड स्ट्रीट जाएंगे, डिनर वहाँ पे करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के घर जाएंगे और इजाज़ चौधरी साहब के घर जाएंगे। ये आज का उनका बड़ा ही हेक्टिक सुहेल आफरीदी साहब का वो आज का उनका शेड्यूल है। मैं जाते जाते बस ये देख रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आई है, कोई लेटेस्ट, तो उसको मैं ज़रूर एड्रेस कर दूँ, आपके सामने रख दूँ। तो शफकत अयाज गिरफ़्तार हो गए थे और उनको रिहा कर दिया गया है और उन्होंने बताया है कि मुझे रिहा कर दिया गया था लेकिन मेरे साथ 4 कारकुनान थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था जिसमें से एक कारकुन कैंसर का मरीज़ था और सबको ले गए थे। और इसलिए वो रहे कि किसी तरह से उन वर्कर्स को रिहा करवा लें और इस वक्त मुख्तलिफ थानों से वर्कर्स को रिहा करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। बादल जी, देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले मैं, आवाज आ रही है सबको? सबसे पहले मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा पंजाब की सूबाई तंजीम चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा साहिबा, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब, अपोजिशन लीडर मोइन भाई, तमाम MPAs, MNAs हमारे पंजाब से, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ यूथ विंग के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह आज उन्होंने मुझे, मेरे साथ हमारे मिनिस्टर्स, MPAs, MNAs को उन्होंने इज़्ज़त दी। इंशाअल्लाह ताला इसका बदला हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में दावत देकर चुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां पर जिस सूबे में, जो सूबा पाकिस्तान का 60% है, जिस सूबे की आवाम पूरे पाकिस्तान के लोगों को जो मोहब्बत देती है, जिस तरह मेहमान नवाजी करती है, जितना अपनाइयत का एहसास दिलाती है, उसके बरक्स यहां पर एक काबिज जाली हुकूमत उतनी ही गैर मुहज़्ज़ब और बद इखलाक है जिसका मुजाहरा आज उन्होंने किया। आज चक्री इंटरचेंज पर हमारे साथ पंजाब पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई, वहां पर आए हुए कारकुनान के साथ बदतमीजी की गई, उनको हरासा किया गया, इस तरह बेरा में किया गया, इस तरह उससे आगे किया गया। हमारे सरगोदा और मंडी बाउद्दीन के पार्लियामेंटेरियन वर्कर्स लीडरशिप के साथ उन्होंने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनको हरासा किया, उनको गिरफ्तार किया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लाहौर एंट्री पर हमारे काफिले को रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। उसके बाद पंजाब पुलिस, तो पंजाब पुलिस में पंजाब असेंबली के स्टाफ से कम ये तवक्को नहीं रखता था। जिस तरह का सलूक इन्होंने हमारे साथ और हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ किया, ये भी इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पाकिस्तानियों,
इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब का नजरिया, यह पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान का रीजन, आजाद जम्मू कश्मीर का रीजन, हम सबको जो है यकजा करती है। एक झंडे तले, एक नजरिए तले जहां भी जाते हैं हमें वो इज्जत और वो वकार मिलता है। हर सूबे, हर रीजन में जिसकी मिसाल हम दुनिया में बाकी मुमालिक को या बाकी दुनिया को देते हैं। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के जज्बे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ नादान लोग इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बोलते हैं। हम उनको यह पैगाम देते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो कौमी यकजहती की अलामत है। इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप 3 साल से मुसलसल तजुर्बे कर रहे हैं, गद्दों पर आप जो है लाइन ड्रा कर रहे हैं, उनसे जेबरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हालत यह है कि 6.2% पर जो हमारा जीडीपी ग्रोथ था वो आज 2.6 और 3% के दरमियान घूम रहा है। 43,000 पाकिस्तान का जो कर्जा था 3 सालों में वो 80,000 अरब तक पहुंच चुका है। जो बुलंद और बाला दावे करते थे कि हम पाकिस्तानी कौम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पीआईए बेच के बैठे हुए हैं। पीआईए उन्होंने बेच दिया है। किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हो? इकॉनमी तो आपसे संभाली नहीं जा रही, मईशत का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का नौजवान मुल्क से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ मंफी में चली गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ इस तरह है कि किसान खुदकशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा ना करने दो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि इमरान खान साहब से उनकी बहने की मुलाकात ना हो। इनकी प्रायोरिटीज क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक्टिविटी करने जा रही है, उनके कारकुनान उठा लो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के जितने वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको आज खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि 3 साल मुसलसल जबर, फस्तायत, जुल्म बर्दाश्त करने के बाद भी आज भी वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। कुछ नादान दोस्त ये कहते हैं कि इमरान खान के लिए पंजाब निकलता नहीं है। पंजाब 8 फरवरी 2024 को निकला था, इसलिए आप लोगों को 18 सीटें मिली थी, 17 सीटें मिली थी। पंजाब 2024 में 8 फरवरी को निकला था, इसलिए इमरान खान साहब को 180 सीटें मिली हैं। और आज पंजाब पर भी आप जाली तरीके से काबिज हैं और मरकज पर भी जाली तरीके से काबिज हैं। मेरे पंजाब के दोस्तों, बहनों और भाइयों, यह हकीकत है कि यहां पर जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, जबर हो रहा है, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा अल्लाह ताला पर कामिल ईमान है, और जब इंसान का ईमान सिर्फ अल्लाह ताला पर हो तो वो जमीन के झूठे खुदाओं से नहीं डरते। सख्तियां आती हैं, जुल्म, फस्तायत, जबर जालिम का काम है, वो करता है, लेकिन हमेशा याद रखना कि जो जितना जालिम होगा वो उतना ही डरपोक होगा। समंदर अगर आराम से चल रहा, उस पर किश्ती चल रही हो, तो उस पर हर कोई जो है किश्ती चला सकता है। मजा तब आता है कि आप तूफानी मौजों से अपनी किश्ती को साहिल के किनारे पर लाएं। हमने इन तूफानी मौजों का मुकाबला करना है ईमान के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ।
पाकिस्तान में मौजूदा पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान साहब को दीवानों की तरह चाहती है, उनके जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला हम इनको शिकस्त देंगे और जरूर देंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने नाउमीद नहीं होना, क्योंकि नाउमीदी कुफर है। पाकिस्तान में हम 78 साल 77 साल से एक ही लीडरशिप देख रहे थे, एक ही खानदान काबिज था, एक जाता था दूसरा आता था, दूसरा जाता था तीसरा आता था। लेकिन इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को अल्लाह ताला ने मौका दिया है, आप लोगों ने आगे आना है। मेरे साथ शरीफ नहीं है, मेरे नाम के साथ जरदारी नहीं है, भुट्टो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझ पर एतमाद किया और मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूं। आज आपकी पंजाब की वज़ीर आला से शरीफ का नाम हटाएं तो वो उज़्मा बुखारी की उज़्मा बुखारी हो जाएगी। मतलब उसका और कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। बिलावल भुट्टो का या बिलावल जरदारी का और कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल या पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेनजीर भुट्टो का बेटा है, शहीद बेनजीर भुट्टो का। लेकिन ये खानदान मुसलसल आते आ रहे हैं, इमरान खान ने इनका इख्तिदार तोड़ा है, इनका गठजोड़ इमरान खान ने बेनकाब किया है। इनकी जो नूरा कुश्ती चलती आ रही थी वो इमरान खान ने एक्सपोज की है। इमरान खान साहब ने नौजवानों में ये उम्मीद दी है, नौजवानों को ये उम्मीद दी है कि आप लोग भी जो है इस पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। मैं देख रहा हूं आज हमारे यहां पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं। इनके बाप दादा ने भी सियासत नहीं की थी, लेकिन इमरान खान ने इनको उम्मीद दी, ये इलेक्शन लड़े, आज पार्लियामेंट का हिस्सा है। लेकिन हमने पार्लियामेंट 80% फर्स्ट टाइमर है। कौन सी पार्टी में यह होता आया है? इसलिए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरते हैं, इसलिए तो वो इमरान खान साहब से डरते हैं, इसलिए तो इमरान खान साहब जेल में भी इन सब पर बारी है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बारी रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमने पार्लियामेंट की सियासत नहीं करनी, हमने अपनी प्रायोरिटीज डिस्ट्रिक्ट का सदर, रीजन का सदर, सूबाई सदर, मरकजी सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन या वज़ीर आला या एमपीए या एमएनए या मिनिस्टर नहीं रखना। जिस तरह के मेरा लीडर कहता है कि हमने अपना ख्वाब बड़ा रखना है, मैं उस कुर्सी पर लानत बेचता हूं जो कुर्सी मुझे अपने नजरिए से हटाएगी। मैं हर उस ओहदे पर लानत बेचूंगा जो मुझे इमरान खान साहब पर कंप्रोमाइज करना सिखाएगी। हमने अपना मकसद बड़ा रखना है। हमारा मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आजादी, आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में आजाद अदलिया की बहाली, पाकिस्तान में आजाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत। इसके लिए हमने लड़ना भी है, जीना भी है और मरना भी है इंशाअल्लाह ताला। इसमें आप लोगों की मेहनत की जरूरत है कि जिस तरह मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का फरमान आ चुका है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़नी है, तो आप सब ने इसके लिए तैयार रहना है, इसके लिए मोबिलाइजेशन करनी है। जो हमारे एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उन्होंने भी अपने हलके में मोबिलाइजेशन करनी है, और जो हमारे सुदूर हैं पार्टी तंजीम के हमारे जो दोस्त हैं, उन्होंने भी मोबिलाइजेशन करनी है, क्योंकि इस दफा ये हमारे साथ आखिरी मौका होगा। इस दफा गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मेरी लीडर का जेल से वाज़ह हिदायत है कि आजादी या मौत, और इंशाअल्लाह ताला इस दफा हमने हकीकी आजादी की ये जंग जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। अपोजिशन लीडर साहब ने जो बात
कही है कि इंशाअल्लाह ताला इससे पहले भी मैं तमाम हमारे जिली इंतजामिया और हमारे पुलिस को यह हिदायत दे चुका हूं कि आप लोगों ने हमारे जो बाकी सूबों से हमारे पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए अलहदा डेस्क तैयार करना है ताकि उनके जो भी मसाइल हो वो तरजीह बुनियादों पर हल हो। हमारे ओवरसीज के लिए भी इंशाल्लाह अलहदा डेस्क बनेंगे तो उनके मसाइल भी तरजीह बुनियादों पर हल होंगे इंशाल्लाह ताला। जो आपने कहा तो आपके लिए इंशाल्लाह मैं स्पेशल बंदा रखूंगा ताकि आप लोगों को जो मसाइल होंगे वो भी तरजीह बुनियादों पर हल हो। मैं खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला होने के नाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अदना कारकुन होने के नाते आपको ये यकीन दिलाता हूं कि इस जबर जुल्म और फस्तायत के दौर में मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूंगा। आप जब भी पुकारेंगे इंशाअल्लाह ताला मैं हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।